ये हमारी कैंपिंग की तैयारी, एक घर से निकलता हुआ सामान, और इसी के लिए हमने बुलाए हैं बहुत सारे कूली जो इसी दरवाजे से अंदर आएंगे। गौतम तैयार फौजी के अवतार में, अम्मा हमारे को चेक करने आई हैं सब। लास्ट मिनट चार्जिंग चालू। गुड मॉर्निंग। कौशल का क्या हो गया? गियरिंग अप फॉर द राइड। उसने आदमी रखे हैं जैकेट पहनाने के लिए। सॉरी, फर्स्ट टाइम विद द गियर्स। ओके 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 ओके। स्टार्टिंग विद अ वंडरफुल लगेज। इसमें से तेरे डब्बे तो खत्म हो जाएंगे ना बबलू, तो वो उधर ही छोड़ देंगे ना फिर। सामान कम नहीं होगा, सामान हल्के हो जाएगा। रनिंग वेरी लेट, 7 के पहले निकलने थे हम लोग। सब सामान वामान चढ़ा के अभी भी बैठे हैं, खड़े सॉरी। Todo lo que vea, porque sabe lo que es la todo lo que vea, todito, todito. फाइनली हम निकले हैं 7:30 बजे। हर ग्रुप में एक होता है ना, एक आदमी जो हमेशा लेट आता है, हमारे में भी है। अब गेस करके बताना कौन है ये। इतने लोगों में कौन था ये जिसने सबको रुका के रखा? मैं नहीं बताऊंगा वीडियो पे, तुम लोग गेस करके बताओ कौन था ये। हमने बाकी लोग सब टाइम पे थे। 6:30 हमने सारा सामान नीचे उतार दिया। आई थिंक बिफोर 7 हमने सारा सामान लोड कर दिया। एंड XUV फुल्ली लोडेड, जैसे आपने वीडियो में देखा ना, फुल्ली लोडेड। एंड फाइनली 7:30 को यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग 7:30। अभी पहला स्टॉप कलम्बोली होगा, वही मैकडॉनल्ड्स, जहाँ पर माल थाने से आएगा, देवेन पनवेल से आएगा। हम लोग उनको पिक करेंगे, ये लोग दोनों गाड़ी में जाएंगे। सॉरी, माल बाइक पे आएगा और देवेन गाड़ी में जाएगा। और कपिल निकला है पूना से, तो उसको हम मिलने वाले हैं खपोली एग्ज़िट पे। तो बेसिकली आज का रूट कुछ इस तरह है। ओल्ड हाईवे, खपोली एग्ज़िट, पाली निज़ामपुर वाला रास्ता। ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे पाली गणेश में, वहाँ पर हमने वड़ा पाव खाया था रायगढ़ ट्रिप में, काफ़ी अच्छा था। फिर वहाँ से हम नीचे उतरेंगे माणगांव की तरफ और निकलेंगे इंदापुर होके तल्ली। तल्ली इज़ वेयर वी हैव टू गो टुडे, दैट इज़ वेयर आवर कैंपिंग इज़। हमने सारे टेंट, खाना पीना सब लिया, लग्जरी कैंपिंग हो रहा है ये। सो वी आर ऑन वाशी ब्रिज। सूरज मामा मस्त एकदम चमकते चमकते। 8:10 हुआ है अभी। मेड इन गुड टाइम। JVLR में इतनी दिक्कत नहीं हुई। देवनार वाले जो ब्रिज पे कुछ अजीब सा हो गया है, पर आप नीचे उतरने के टाइम उन्होंने सिग्नल डाल दिया है, तो वो सिग्नल का जो बिल्डअप है वो ऑलमोस्ट ½ किलोमीटर ऊपर फ्लाईओवर के ऊपर है। मतलब वो एक फ्लाईओवर पर उन लोगों ने पता नहीं क्या बनाया, पहले रम्बलर्स डाले ताकि ट्रैफिक हो, फिर रास्ता तो ख़राब हो गया ताकि ट्रैफिक हो। अब वो लोग ने सिग्नल डाल दिया है फ्लाईओवर पे उतरने के टाइम, आप जहाँ उतरते हो वहाँ पे, तो और ट्रैफिक हो, कातिल है लोग। एनीवेज, सो आई होप माल निकल गया। ही शुड बी हियर। हमारी गाड़ी जो आ रही है पीछे XUV है, उसको टाइम लगेगा। हमने तो बाइक इधर उधर से लेफ्ट राइट काट के निकाल दिया है, गाड़ी को टाइम लगेगा निकलना, एंड इट्स फुल्ली लोडेड। सो वील वेट फॉर हिम। अभी जो है वो है, थोड़ा सा लेट हो गए तो हो गए, कोई बात नहीं, चले जाएंगे ऐसे ही। देयर आर पीपल वॉकिंग इन द बाइक रोड, तो हम यहाँ से जाएंगे। ओह, वैसे भी वो यहीं से निकलने वाला था। नो पॉइंट। साढ़े 8 और हम पहुंच रहे हैं कलम्बोली। गुड टाइमिंग, 1 घंटा लगा है प्रॉपर। होपफुली माल और देवेन आ चुके हैं यहाँ पे और हमें उनका वेट करना नहीं पड़ेगा। बट एनीवेज हमें XUV का वेट करना पड़ेगा, वो लोग बहुत पीछे है, काफ़ी सारा ट्रैफिक मिलेगा उनको आने में, तो वेट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट लेट्स सी।
अब यहाँ ना, यहाँ भी उन लोग ने ना काम करना चालू कर दिया है, तो हमें ना बाइक लगाने के लिए काफ़ी आगे तक जाना पड़ता है। पहले कैसे हम यहीं एग्जैक्टली लगा देते, तो ये लोग ने ये बंद कर दिया। पता नहीं क्या बना रहे हैं यहाँ पे, डेवलपमेंट हो रहा है कुछ तो ये सारे यहाँ पूना जाने वाले टैक्सीज खड़े रहते हैं यहाँ पे। इसके अंदर से कहीं से घुसना पड़ेगा हमें। ये देखो, अरे वाह, लोग आ गए, लोग आए हैं। हेलो बोलो, हेलो, हाथ दिखा के। हाँ, हटो हटो। अरे वाह, ये लोग आ गए। अब इन लोग को बहुत रुकना पड़ेगा, बड़ा मजा आने वाला है। बस बाइकर्स पूरा आ गए। हम लोग निकले कलम्बोली से, बज रहे हैं 9:20। बेसिकली 45 मिनट्स वहाँ वेट किया एंड सब आ गए, सब मिल गए फाइनली। अभी एक सिर्फ पूना वाला बचा है जिसको हम खपोली के आसपास मिलेंगे, बट अदरवाइज वी आर ऑल फाइनली सेट। ठीक है, थोड़ा लेट पहुँचेंगे तो आज का दिन थोड़ा लेट करेंगे सब कुछ। लंच भी लेट होगा। सो लंच इज़ बारबेक्यू। हमने बहुत सारा मैरिनेट करके खाना लाया हुआ है। वेज का मैरिनेशन यहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ जाने के बाद करेंगे हम। अब ऐसा लग रहा है फाइनली ट्रिप शुरू हो गया क्योंकि वी आर ऑल टुगेदर। अब आज माल का कॉम्स कनेक्ट नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या ड्रामे चल रहे हैं कॉम्स को लेके यार। वैसे भी पब्लिक मोड पे चले जा रहे हैं हम, वो पब्लिक मोड पे आ रहा है फिर भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो वी हैव नो आइडिया व्हाट इज गोइंग ऑन। सो इसके लिए हमने उसको बीच में रखा है। लास्ट में ऋषि चला रहा है, मैं आगे हूँ और माल बीच में है। हमने शेडुंग क्रॉस कर लिया है और हम जा रहे हैं खपोली की तरफ। हम ओल्ड हाईवे पर है, मुंबई पुणे ओल्ड हाईवे। अब जाके ऐसा लग रहा है राइडिंग कर रहे हैं। अब तक ट्रैफिक में चला रहे थे, अब मज़ा आ रहा है थोड़ा चलाने। और ये भी ऐसे ही रहेगा, थोड़ी गाड़ियाँ रहेंगी। जब छोटे छोटे गाँव आएंगे तब थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा, बट दैट्स मैनेजेबल। तो खपोली से हम इमेजिका वाला रास्ता का एग्ज़िट लेंगे एंड देन वील हेड टू पाली निज़ामपुर रोड। और ब्रेकफास्ट का प्लान उसी रोड पे है, पाली गणपति के पीछे अच्छा एक वड़ा पाव वाला है। दैट इज़ व्हाट वी हैव प्लान फॉर। इतने टाइम से हमने ये प्लानिंग करके बैठे थे कैंपिंग करेंगे। फाइनली आज वो दिन है जब हम कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। बहुत मज़ा आने वाला है। टेंट लगाएंगे खुद का, आग जलाएंगे, खाना बनाएंगे सब लोग मिलके। इट बी अ फन डे। एक मेरे को सबसे बड़ा स्ट्रेस ये है कि अभी हमने सामान भरने के टाइम वो पूरा XUV का 700 के पीछे पूरा भर चुका है। ऑब्वियसली देयर आर बिग बैग्स, बिग बॉक्सेस एंड एवरीथिंग। अब ये जो टेंट वाले नए बैग्स आए हैं ना, ये जब खुलेंगे ये फिर वैसे ही बंद होना पड़ेगा, वरना वो और साइज़ में बड़े हो जाएंगे और बंद नहीं होगा फिर। सो वी नीड टू मेक श्योर हम लोग उसको पैकिंग भी अच्छे से करें ताकि कल जब उसको डिसमेंटल करके हम लोड करेंगे तब, क्योंकि सामान तो कम नहीं होगा, सामान हल्के हो जाएंगे। जैसे खाने का सामान सब चला जाएगा, खा लिया रहेगा, पानी, कोल्ड ड्रिंक, ये वो सब वज़न कम हो जाएगा, बट लगेज ऑलमोस्ट उतना ही रहने वाला है कल। हमारे में बाकी सब ने तो एकदम बड़ा लाइट पैकिंग किया है। मैं दिखाता हूँ, एक दो बंदे हैं जो सूटकेस लेकर आए हैं, सूटकेस। कंबल तकियों के साथ। We are about 12 kilometers away from खपोली। रोड मस्त है, देख लो, मज़ा आ रहा है चलाने। ये बहुत ऐसा लग रहा है सालों बाद में ये रोड पे सन इतना ऊपर है और तब चला रहा हूँ। We have always crossed this road early in the morning, obviously to kind of avoid the city traffic। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे दिन में भी। आज बहुत बाइकर्स दिखे, हम जहाँ रुके थे वो कलम्बोली में बहुत बाइकर्स दिखे, पनवेल वाले रास्ते में बहुत बाइकर्स दिखे। अच्छा यार, तो बता रहा हूँ ऐसा एक हाईवे है ना खाली बाइकर्स के लिए बना दो। एक्चुअली ये वाला हाईवे बाइकर्स को दे दो और बाकी जितने हेवी व्हीकल्स हैं उनको सब हटा दो, कोई और रोड पर डाल दो, मज़े आ जाएंगे।
सो वी आर 11 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कपोली। आई थिंक वही 10-15 तक पहुंचना चाहिए हमें। गुड। खतरनाक एक्साइटमेंट कैंपिंग के लिए। कुछ तो दे दो, हाथ, इंडिकेटर, पाँव रख दो बाहर, बता तो दो, ऐसे आ जाओगे लेफ्ट में। बताओ, आप ही चलाओ सर नाग बन के। Todo lo que vea, porque sabes lo que tiene aquí. Todo lo que vea, todito, todito. Que vea, todito, todito. Que vea, todito, todito. Todito, todito, te lo voy a contar. Todo lo que vea, te lo voy a contar. Contar. हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, खा लिए हम लोग ने बहुत सारा वड़ा पाव, मिसल पाव, खमण, शीरा बहुत अच्छा था, साबूदाना वड़ा, चाय कॉफ़ी भी हो गया। 11 बजे और हम यहीं हैं। 11 बजे हम प्रॉपर्टी पहुंचने वाले थे। बट ठीक है, सब साथ में मज़े आते हैं। बट अभी ये पंगे हैं कॉम्स के। अभी माल और कपिल कनेक्टेड है और मैं और ऋषि डिस्कनेक्ट हो चुके और हम कनेक्ट हो ही नहीं रहे। ब्लू आर्मर का टाइम आ गया है, अभी ये यूज़ नहीं करेंगे हम आगे जाके। थक गए इसके पीछे लड़ाई कर करके। तो अभी हम पाली वाले रास्ते पर है और हम मानगांव नहीं उतरने वाले। मैप बता रहा है कि एक रास्ता है जो सीधा इंदापुर निकलेगा, जहाँ से हमें फिर कट मार के फार्म हाउस के लिए जाना है। तो चलेंगे। आई थिंक इट्स अबाउट 83 किलोमीटर्स। 2 घंटा बता रहा था। तो अगर 11 मतलब वही 1-1:30 बजे तक तो हम पहुंच जाना चाहिए, थोड़ा ढूंढ के जो भी है। काफ़ी ऑफ है टाइमिंग पे, बट आई थिंक इट्स ओके, देयर इज़ नो रश। देखा गड्ढे बचाने के लिए ब्रेक भी नहीं मार सकते, चेप के गया मेरे को। Todo lo que vea, porque sabes lo que tiene aquí. Todo lo que vea, todito, todito. Que vea, todito, todito. Que vea, todito, todito. Todito, todito, te lo voy a contar. Todo lo que vea, te lo voy a contar. Contar. तो ये तो मुझे लग रहा है हम गोवा हाईवे पे आ गए वापस यहाँ से। अब यहाँ से हम इंदापुर निकलेंगे, 27 किलोमीटर पे शायद इंदापुर आएगा और वहाँ से हम कट मारेंगे। सो पाली से हम यहाँ उतर गए, नहीं तो दूसरा रास्ता जो आता है ना वो पाली से होके निज़ामपुर होके मानगांव जाता है। सो हम उसके पहले निकल गए, विच इज़ अ गुड थिंग। ये हमने अभी इंदापुर से राइट ले लिया है। तो जगह का नाम तड़ा है। तड़ा मीन्स एक्चुअली तालाब होता है। मैं टली कर रहा था, पता नहीं। सो वी आर थिंक अबाउट 20 odd किलोमीटर्स अवे। ऐसी तला
ये जो बोर्ड पे आया है ना, ये दिस इज वेयर वी हेडेड, तड़ा। हाँ, 21 किलोमीटर होगा। नॉट बैड यार। मुरुड बीच इज 27 किलोमीटर्स बस। भरी धूप में पहुंचने वाले हम, और भरी धूप में मेहनत करेंगे हम। टेंट लगाएंगे, लकड़ियाँ जमा करेंगे। ओहो, आज है सॉलिड कैलोरी बर्न है सबका। और बहुत खाया हमने वड़ा पाव और ये सब निकलेगा अभी, हजम हो जाएगा पूरा का पूरा। ये हमारे माल जा रहे हैं आगे, क्योंकि हम किसी के पास मैप नहीं है, कॉम्स नहीं है, तो ये आगे लीड कर रहे हैं। बताओ, यहाँ देखो लोग ऑलरेडी कैंपिंग कर रहे हैं। मतलब ये कैंपिंग साइट है, ये कैंप साइट है। आप यहाँ आके भी टेंट वेंट लगा सकते हो। देखो देखो देखो, लाल परी। क्या मस्त डिज़ाइन बनाया लोग ने। वो रंगोली वाला डिज़ाइन रोड पे डाला है, लेफ्ट साइड पे, बॉर्डर्स पे सब है नाइस। तो चला गया था, माल मुझे ढूंढते ढूंढते आया है। अब मैं माल का पीछा कर रहा हूँ। अब हम सही रास्ते पे हैं। होपफुली 5-10 मिनट में पहुँचना चाहिए, एक्चुअली 5 मिनट में पहुँचना चाहिए। क्या है ना, मैप की इतनी आदत हो जाती है ना, व्हेन यू आर गोइंग टू अ न्यू प्लेस, until unless you have the support of Google Maps, you know, you're lost, you're a bit lost. There are no signages, nothing. एंड ऑब्वियसली मैं तो इस रूट पर ही पहली बार आया हूँ। तो मैंने बीच में कपिल को ओवरटेक कर लिया था, आई एम श्योर वहीं कहीं रास्ता था और मैं निकल गया आगे। ऐसा पेड़ वेड़ मिल जाए वहाँ पर प्रॉपर्टी में इतना बड़ा सा, है मज़ा आ जाएगा, सब वहीं नीचे बैठेंगे। इतना आगे चला गया। इंटरेस्टिंग। पतला हो गया है अभी ये ऑलमोस्ट वन वे जैसा रास्ता है। और हम ये सही है यार, ऐसा लग रहा है गांव में घुस गए। ओहो, पानी तो थोड़ा सूख गया है। तो इनके प्रॉपर्टी के अंदर से भी मतलब व्हाटएवर दिस लेक क्रॉस होता है, बट शायद ऐसी हालत होगा, पत्थर वत्थर दिखेंगे शायद। क्या फिर मुझे तो हॉर्न नहीं मार रहे लोग कि फिर आगे चला गया तू। हाँ यही होगा, ये चारू दिख रहा। चारू is here to welcome us। गौतम किधर है? गौतम बोला था ट्राइपॉड लेके खड़ा रहे। पता नहीं यार। दो और गाड़ियां ही, ये क्या, ये कौन?
मुधोड़। What a welcome. बहुत मेहनत के बाद निकला हमारा गाड़ी। So we are now heading to a campsite. ये सब बैग वैग उठा के चल रहे हूँ। सब लोग अपना खाना वाना ला रहे हैं, सब कुछ ला रहे हैं, टेंट वेंट ला रहे हैं। ये अपना मचान। और अगर नीचे आपको दिख रहा है जो लोग सब सामान सेटल कर रहे हैं ना, हम अपनी कैंपिंग वहाँ करेंगे। बेसिकली टेंट वेंट सब वहाँ लगने वाला। ये देखो इतना सारा सामान। का डायरेक्शन सामने आना, वेज उधर लगाना पड़ेगा। अब हमारे पास आग है, अब हम खाना बनाएंगे। थोड़ा गीला है वो, ये गीला नहीं है, तो इस पर डाल दे। इधर इसको साइड में रखते हैं, लगेगा तो ये ले रितेश।
todo lo que vea, porque sabe lo que es la todo lo que vea, todito, todito. ये बज रहे सुबह के 9 और यहाँ का मिस्ट और फॉग देखो। ये वो जगह है जब दिन में टेम्परेचर 32 पहुँच जाता है और अभी देखो ये भी आ गई थी हमारे साथ सोने के लिए।
ये है चारू और दीदी, और ये है इनका प्रॉपर्टी जहाँ हम कल रुके थे। जितना भी टेंट वेंट सब देखा, कैंपिंग सब हमने यहीं किया है। दे हैव टेकन एक्सट्रीम केयर ऑफ अस, अमेजिंग फैसिलिटीज़। इसका लोकेशन का पिन में डाल देगा नीचे, तो आप लोगों को पता चलेगा। फुल लोडेड XUV अगेन। अभी हमारा सेल्फी मोड और फोटोग्राफ मोड चालू है। सब रेडी, बाइकर्स रेडी, गाड़ी रेडी, गाड़ी लोडेड, फ़ोटो के लिए भी रेडी। सो हो गई हमारी कैंपिंग। एक्चुअली ये हमारा फर्स्ट टाइम था। बाइक चलाना तो आता है हमें, कैंपिंग हमने कभी लाइफ में किया नहीं है। तो हम टेंट वेंट खाना वाना लेकर आए थे, एंड आई थॉट इट वुड बी रियली बैड। इट डिडंट टर्न आउट सो बैड। हाँ, थोड़े लर्निंग्स आ गए नेक्स्ट टाइम के लिए, बट इट रियली टर्न आउट क्वाइट कंफर्टेबल। एंड रात में जो मौसम हुआ है, उफ। मैं सुबह 7 बजे उठा हूँ, फॉग। 9 बजे सुबह फॉग। तो रात में जो ठंड गिरी है ना बॉस, मज़ा आ गया। और ये जगह काफ़ी अच्छी है। आप लोग मैंने बताया ना, चारू और दीदी, लाइक दे हस्बैंड वाइफ, उनकी प्रॉपर्टी है ये। और अगर हम 9 लोग आके रह सकते हैं, तो आपका अगर ग्रुप छोटा हो या इससे भी बड़ा हो, आई थिंक यू विल स्टिल एन्जॉय अ लॉट। दे डू टेक केयर ऑफ़ यू। हम तो फिर भी खाना वाना लेकर आए थे, बट हमने फिर डिनर उन्होंने जब बनाया खाया। हमने पोपटी बनाया था रात में, जो आपने देखा वीडियो में, वो बड़े से मटके वाला पोपटी खाया हमने। फिर मेन कोर्स में हमारे लिए चिकन था, सब्ज़ी थी, रोटी, राइस, सो मेनी थिंग्स, एंड इट वाज रियली नाइस। द फूड वाज रियली नाइस। सब कर करके 1:30 हो गया, बिकॉज़ हम उठते उठते सब अलग अलग टाइम पे उठे। कोई 9 बजे उठा है, कोई 10 बजे उठा है। हमारा पूरा ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास जो टाइम गया है, वो हमें टेंट का पूरा डिसमेंटलिंग और पैकिंग के लिए गया है। और आखिर का 20 मिनट गया है पूरा सामान XUV में लोड करते करते। अल्पेश ने किया, मस्त सेट किया, अच्छा दिख रहा है। बहुत सामान है, बहुत। इमेजिन करो ना, इतने सारे टेंट्स, खाने के बॉक्सेस, चेयर्स एंड पर्सनल बैग, सब डाल दिया हमने उसमें भी। तो यूजुअली ये लग्जरी कैंपिंग हो गया ऑनेस्टली ना। आप कैंपिंग करने आओगे तो आप ऐसा सब नहीं आते हो, आप आपके हिसाब से आते हो। यू ट्रैवल लाइट, यू कैरी लेस सामान। तो बट ठीक है, इट वॉज क्वाइट फन। मतलब अभी हम लोग ये अगली बार कर सकते हैं, दैट इज़ द प्लान। कि हमारा पॉइंट ये था कि करके देखते हैं कि हम यहाँ वापस कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। हमारे में है क्षमता वमता, टैलेंट सब है, सब में टैलेंट है। सब लोग टीम वर्क में कर दिया। आग लगाने के लिए बोलो, खाना बनाने के लिए बोलो, सर्विंग, ये वो सब कुछ टीम वर्क में हुआ है। मज़ा आ गया। एंड ये दिस प्लेस इज़ नॉट वेरी फार, यू नो। आई मीन इट्स अबाउट 150 ऑड किलोमीटर्स फ्रॉम मुंबई। मुंबई भी मैं कांदिवली बोल रहा हूँ। बेसिकली कपिल चला जाएगा अभी यहाँ से, इंदापुर के यहाँ से राइट निकल जाएगा और तामिनी होके पुणे एंटर करेगा। और हम निकल जाएंगे इंदापुर से लेफ़्ट, ओल्ड हाईवे पे रहेंगे हम, गोवा हाईवे पे। तो हम पनवेल एग्ज़िट करेंगे। तो बेसिकली पाली निज़ामपुर जो पाली वाला जो रास्ता कल जहाँ से आए थे, खोपोली पाली होके, हम वो रास्ते से नहीं जा रहे। सो दिस माइट सेव अस सम टाइम। ऑल्सो इट्स अ स्ट्रेट रोड, आप कवर कर सकते हो डिस्टेंस जल्दी। एंड पनवेल के बाद जो टाइम लगना है। सो इट्स अबाउट 150 किलोमीटर्स फ्रॉम कांदिवली टू चारूस प्लेस, 158 टू बी प्रिसाइज। सो आप कंफर्टेबली 4 घंटे में जर्नी का कवर करते हुए ब्रेक के साथ। सो अच्छी जगह है। एंड आई एम टेलिंग यू, द दिन में ऑब्वियसली इट्स हॉट, बट एज द सन सेट्स राइट आफ्टर 5, जब वो कोल्ड होना शुरू होता है, बाय 9 इट्स नाइस एंड चिली। पोस्ट मिडनाइट इट्स क्वाइट कोल्ड। मतलब आप 11 बजे के बाद सब अपना जैकेट वैकेट लेके पहन के बैठे थे। और मॉर्निंग तो इट वाज सो ब्यूटीफुल। इट वाज कवर्ड विद फॉग, मिस्ट एंड फॉग। हमारे सब टेंट पे ड्यू आ गया था। तो मज़ा आ गया यार। मतलब नींद टूटी नहीं, नींद खुली नहीं। सीधे 7 बजे उठे, ऐसा लगा नींद पूरा हो गया, बट फिर नींद आ गई, तो फिर सो गए। 9 बजे उठे। फिर करना चाहिए। अगर तुम लोगों को कैंपिंग का ये है तो आ जाओ। दे डू हैव 1 टेंट बाय द वे। अगर आपको दे हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, इट्स अ मड हाउस। बट अगर आपको ऐसा थोड़ा थ्रिलिंग एडवेंचर करना है, दे डू हैव 1 टेंट, जिसमें अगर आप लीन हो तो आप 2 लोग आराम से सेटल हो सकते हैं अंदर। इफ़ यू आर अ बिट हेल्दी, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू लाइक मी, you might want that 1 tent for yourself.
सो अगर आप छोटे ग्रुप में आ रहे हो तो होपफुली आप एटलीस्ट एक हाथ टेंट लेकर आ जाओ, उसके अलावा और कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग दे विल प्रोवाइड। ये तो हमको हमारा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना था कंटेंट के लिए स्पेशली, तो हम लेकर आ गए। करो कैंपिंग करना है तो ये आई मीन अगर आपको ट्राई करना है, फर्स्ट टाइम ट्राई करना है, अटेम्प्ट करना है जैसे हम कर रहे हैं वो भी करो। हमने तो डिसाइड किया हम फिर आएंगे इधर। एक इन्होंने बोला है कि फुल मून जब होता है ना यहाँ पे, फुल मून के टाइम it gets even more beautiful and bright। तो आपको तभी है ना कोई भी लाइट वाइट की टॉर्च की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, इज़ व्हाट दे आर सेइंग। जैसे हम कल बैठे थे, वी कुड सी सो मेनी स्टार्स। ऑब्वियसली आप सिटी में बैठे थे तो आपको ये सब दिखाई नहीं देता है। हमको 8 बजे से दिखना शुरू हो गया था। बाय द टाइम इट वाज 11, ओफ इट वाज सो नाइस, द एंटायर स्काई वाज फिल्ड विद स्टार्स। तो बट ये लोग बोल रहे हैं जब मून फुल मून होता है या उसके 1-2 दिन आगे पीछे भी होता है ना, द एंटायर प्लेस इज सो लिट अप, यू डोंट नीड अ टॉर्च टू वॉक अराउंड इन द नाइट। सो वी आर प्लानिंग टू डू वन मोर, और एक हमें फैमिली विद किड्स विड्स भी करना है। सो दैट इज़ वाई वी वांटेड टू काइंड ऑफ चेक एंड फिगर आउट वेदर वी आर इक्विप्ड इनफ टू डू कैंपिंग विद टेंट, try to kind of live in the wild, do cook your food, all of that. Is it possible, not possible? Yes, it is possible. We can do it, we can manage it. So we will plan a trip very soon with everyone else. अब चलते हैं, अभी तो वापसी का रास्ता है, चलेंगे कहीं रुकेंगे कहीं चलेंगे। लंच का प्लान है नहीं, सबका लेट ब्रेकफास्ट हुआ है, बट अभी पानी वानी पी के जाएंगे यहाँ से। और इतनी गर्मी है ना, आप बहुत डिहाइड्रेट हो जाते हो। तो अभी हम एक ब्रेक लेने वाले हैं, हमारे में थोड़े लोगों को भूख लगी है। तो कल जिस रास्ते से आए थे वो रास्ते पे पाली वाले रास्ते जब हमने हाईवे कनेक्ट किया था ना, वहाँ हमने एक ये देखा था वड़ा पाव, जोशी वड़े वाले देखा था, विच इज़ गोना फॉल ऑन आवर साइड नाउ। आई थिंक अभी थोड़े ही आगे होगा, या तो 5 या 10 किलोमीटर के अंदर ही होना चाहिए। सो वहाँ हम रुकेंगे ताकि जिन जिनको भूख लगा वो लोग थोड़ा खा लें, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। 2 किलोमीटर बेसिकली 2 किलोमीटर पे है, दैट्स द पॉइंट दैट वी कैन स्टॉप एट। ये जेसीबी कल उस तरफ काम कर रहा था, हमने इसे उस तरफ भी क्रॉस किया, आज हमें हमारे साइड मिल गया। तो एक तरह से देखा जाए तो ये काफ़ी रास्ता बन चुका है। बीच में अगर आपने देखा एक डाइवर्जन आया था हमें, तो एक छोटा सा जगह का नाम मुझे नहीं पता, बट बहुत छोटा सा, मतलब एक फ्लाईओवर का काम पेंडिंग है, वो हो जाता है। तो उसके बाद जहाँ तक मेरे को याद है, लांझा और संगमेश्वर के बीच में काफ़ी काम चल रहा था। अदरवाइज़ आपका पूरा गोवा तक का पूरा रोड बन चुका है एक्चुअली। और वो जोशी वड़े वाले मिस भी नहीं होगा, मैं दिखाता हूँ, इतने बोर्ड लगे उसके, इतने बोर्ड। मतलब आप उस तरफ से भी आओगे तो आपको लगा अरे इधर से यू टर्न लो, इधर से यू टर्न लो, इधर आ गया यहीं ले लो, यहीं आ जाओ। काफ़ी बोर्ड, यू कांट मिस इट। बट जो भी बोला, इट वॉज अ फन ट्रिप। इतना टाइम से जो वेट किया फाइनली हमने कैंपिंग कर लिया। बट ऑब्वियसली ये हमारे पास एक गाड़ी थी, XUV थी करके हम इतना सारा सामान ले जा पाए। ये भी नेक्स्ट टाइम हमें बाइक पे अगर कैंपिंग करने का सोचना पड़ेगा ना, तो वो थोड़ा वी नीड टू रीफिगर थिंग्स आउट। वी कांट कैरी, लाइक वी कांट ट्रैवल सो हैवी। सो या वो एक करना पेंडिंग है। दिस तो फर्स्ट टाइम था करके हमने इसको पूरा लग्जरी कैंपिंग कर दिया, बट एक और बार ट्राई तो करना पड़ेगा इसे। एक है हमारा एंड ऑफ जनवरी को हमें एक जगह जानी है, सासवड़ करके, विच इज़ अबाउट 40 मिनट्स अवे फ्रॉम पुणे में, वहाँ जाना है। तो वी एनीवेज थिंकिंग टू राइड डाउन देयर, सो दैट एक हो जाता है ना, एक राइड भी निकल जाता है यार। तो देखते हैं अगर वहाँ हम ये सिंगल टेंट्स ले जा सके तो, बट दैट विल बी लाइक प्रॉपर वाइल्ड। उधर कुछ है ही नहीं, ना पानी ना कुछ, नो अदर फैसिलिटीज़। तो देखिए आ गया जोशी, सब जगह आपको जोशी जोशी येलो बोर्ड दिखना शुरू हो गया, जोशी वड़े वाले, जोशी वड़े वाले, जोशी वड़े वाले। बट ठीक है, जल्दी हो जाएगा यहाँ। वी वोंट हैव टू वेट फॉर वेरी लॉन्ग। सर्विस बड़ा फास्ट होता है, और आई डोंट थिंक हमारे इसमें और किसी को ऐसा कुछ फुल फ्लेज लंच करना है। इट्स इधर यहीं खड़े रह के खाओ, या तो गाड़ी में तो लोग पार्सल लेके भी खा सकते हैं। सो दैट्स द प्लान एंड आई हैव कम। चलो बाकी लोग भी आ जाएंगे हमारे टीम वाले, तो उनका वेट करते हैं। ये आ गया है करनाला बर्ड सेंचुरी।
ये देखो ऊपर भी देखो, ये मंकीज़ के लिए बना है, मंकीज़ क्रॉस कर सकता है रोड पे नहीं करके, मंकीज़ इसके ऊपर से क्रॉस करना चाहिए। यहाँ भी आना चाहिए एक बार, करनाला बर्ड सेंचुरी। एकदम खाली खाली, देखो कोई नहीं यहाँ पे, हमको रुकना ही नहीं पड़ा, हम ऐसे ही निकल गए। फटफट निकलते हैं, जहाँ जहाँ रास्ता खाली वहाँ भगाओ। ये देखो वाशी ब्रिज, बहुत बुरा लगता है देख के, मुझे भी पता है। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरा ऐसा इतना जल्दी होना पड़ेगा। मेरे को करना पड़ा था मेरे लास्ट ट्रिप के लास्ट डे के आखिरी लेग के 130 किलोमीटर्स के लिए। तो जब भी बाइक ऐसा देखता हूँ, until and unless it is just getting delivered here and there is fine, but अगर किसी के राइड में ये ब्रेक डाउन हुआ है और ऐसे चढ़ा के भेजना पड़ता ना, बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है। सो ये वाला ट्रिप तो देख लो, मतलब इट वाज सुपर। ये तो हम लोग एक एक दिन में इससे ज़्यादा किलोमीटर चला लेते। शोइंग 344 ऑन माई स्पीडोमीटर। हमने मतलब घर पहुँचते पहुँचते समझ लो आप 350 किलोमीटर हो जाएंगे। 350 किलोमीटर का राइड करके आए हम 2 दिन में। बिकॉज एजेंडा मेन राइड नहीं था, राइड के साथ कैंपिंग था। सो एनीवेज आई थिंक जितना मैंने बुरा सोचा था उतना तो नहीं हुआ। इट्स टर्न आउट प्रिटी गुड। वेरी मतलब पॉजिटिविटी काफ़ी बढ़ गई है इसमें कि और एक बार कर ही सकते हैं और बेटर कर सकते हैं इससे। इस बार जैसा कि उससे काफ़ी बेटर हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब करेंगे तभी। तो यही होता है सर, जो भी प्लान करो बहुत टाइम तक वेट करना पड़ता है, बट जब वो इवेंट आ जाता है और वो जो दिन आ जाता है वो ख़त्म होने में ऐसा लगता है कि उफ बहुत फटाफट ख़त्म हो गया। एंड इस बार आई थिंक वी ऑल्सो हैड अ फुल हाउस, लाइक एवरीवन, अटेंडेंस पूरा था, सब लोग आए थे। काफ़ी ट्रिप्स पे कोई ना कोई नहीं आया। अल्पेश काफ़ी ट्रिप्स में नहीं आया है, ऋषि तो अभी आई थिंक ये सेकेंड ट्रिप ही हुआ है, गुजरात के बाद ये वाले ट्रिप में आया वो। सो ही वॉज ऑल्सो देयर। everyone else, like जो बाइक पे थे, जो बाइक पे नहीं थे, but everyone made it, so I think it turned out good, everyone helped, support सबका मिला और उसके वजह से सब एकदम आराम से हो गया। हाँ, तो उसके पहले प्रिपरेशन टाइम was full तामझाम। I think it was all worth it, जो भी किया हमने it was all worth it। I think these guys should take about another 40 minutes after I get home to be there। So maybe ज़रा फ्रेशन अप होके फिर I'll go to collect the bags। और बहुत everyone will have to come up और होपफुली एक राउंड में हो जाए, मुझे वो डाउट है थोड़ा, बट आई थिंक हो जाना चाहिए एक राउंड में। इफ़ everyone comes up carrying one piece of bag or luggage, हो जाना चाहिए। चेयर्स ही इतने हैं ना, 9 तो चेयर है। Then we have those big boxes, tents, बहुत कुछ है। कौन से लेन में खड़ा है, कहाँ जाने के लिए? ये हम घुस गए ठाकुर विलेज के लिए। और वो देखो सावन जी का वड़ा पाव का फूड ट्रक। प्लीज़ आओ, प्लीज़ खाओ, बहुत अच्छा है, सुपर्ब टेस्ट है। शाम में खुलता है, दिन में खुला नहीं रहता। आई थिंक 4:30 के बाद दे ओपन अप, दे आर ओपन अप अंटिल, आई एम नॉट गॉन देयर टू लेट, बट 9 o'clock तो कंफर्म। और शाम का जो पीक टाइम है दैट इज़ 5 to 7:30 पीक टाइम है वो। अब यूल हैव टू वेट, वो गरम गरम बनेगा, वही मिलेगा आपको। एंड वी हैव मेड इट टू पार्किंग फ्लोर, ऑफिशियली मीन्स हमारा ट्रिप ख़त्म हो रहा है। क्यों ख़त्म हो रहा है? बट ट्रिप ख़त्म हो रहा है, बट एक ख़त्म होगा तभी तो दूसरा शुरू होगा। सो इट हैज़ बीन अ ग्रेट ट्रिप। बहुत कुछ जैसे प्लान किया था एग्जैक्टली तो वैसे नहीं हुआ, बट बुरा भी नहीं हुआ। इट ऑल टर्न आउट वेल एंड द होस्ट चारवन दीदी, दे वर एक्सट्रीमली हेल्पफुल। वी ऑल्सो चिल्ड विद देम, दे मेड अ नाइस प्लेस। अगर किसी को जाना है तो जाना चाहिए। मैं नीचे उनका मैप पिन लोकेशन, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दे दूँगा। और उनकी प्रॉपर्टी
एयरबीएनबी भी डाल के रखा है उन्होंने, सो अगर वो भी चाहिए तो वो भी मैं मेंशन कर दूँगा। तो इसको मेरे को कवर करना पड़ेगा। यहाँ बच्चे आते सारे बटन वटन दबा देते और गियर वेयर शिफ्ट करके रख देते। मैंने आज बाइक स्टार्ट किया, बाइक मेरी 3rd गियर पे खड़ी है। पर ठीक है, बच्चे हैं, मस्ती तो करनी चाहिए उनको। जब तक बाइक को कुछ डैमेज ना करे तब तक नो प्रॉब्लम। अब मैं हेलमेट उतार के इसमें रखने वाला हूँ ताकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरा एक्चुअली ज़रूरत नहीं रखने का, कैन जस्ट कैरी दिस। हम सिर्फ ये अंदर रख देंगे ऐसे। दैट्स इट। डबल काम डबल काम डबल काम। तो लोग ने लास्ट टाइम मेरा ये देखो यहाँ से एक बुशर उड़ा दिया था, जिसकी वजह से मेरा टैंक में सॉरी टॉप बॉक्स उछल रहा था। वो तो अच्छा अल्पेश ने मेरे को एक्स्ट्रा बना के दिया है, तो एक मैंने ला के लगा दिया है। सो यस, गुड राइड, गुड फन। राम प्यारी बेचारी अकेली हो गई मेरी, इसका भी ठीक करा ना, उसका थोड़ा ब्रेक का प्रॉब्लम है। बट या दिस इज़ द ट्रिप। और अब सामान वामान लाने का हम नहीं डालेंगे इसमें। दिस इज़ वेरी एंड द व्लॉग। गुड डे।